कर लेते हैं सेल को लेकर के। रचित सर, आप देख लीजिए सेल को जरा। सेल को लेकर के अभी आपका क्या व्यू रहेगा? अच्छा मोमेंटम दिखाया इसने, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज है जिस तरीके से नीचे आया, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे शायद हो सकता है 220-25 तक के टारगेट देखने को मिले, वो नहीं मिले, लोग वेट कर रहे थे और एकदम से नीचे आ गया। अब बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें, निकल जाएं। कुछ लोगों ने 140-50 पे जो ले रखा है वो क्या करें। अब उन्होंने लेवल तो पुराने देख लिए बड़े वाले, तो वो बेचना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, मेटल पूरा एज अ स्पेस थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। कुछ कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस थोड़े से लोअर लेवल पे आए हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की जैसे हम एक बार शो में बात कर ही रहे थे। अभी सेल को अगर देखें सर, जिस तरीके से ये चल रहा है, लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। और अगर लोअर लेवल पे सपोर्ट की हम बात करें 176 ऑड लेवल्स पे, 78 से 76 एक रेंज है, इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक बाउंस बैक मूव जरूर यहां से देखने को मिलना चाहिए, और वो बाउंस बैक मूव जो है वो 190 और 190 के बाद 210, ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आप ये देख लीजिए 176 लेवल्स को ये ब्रीच करके क्लोजिंग करता है तो पेन पॉइंट थोड़ा सा बढ़ सकता है और 164 तक आ सकता है। एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है जो अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है। चार्टिकल पैटर्न्स यही बता रहे हैं कि 176 से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक मूव करना चाहिए। इन ईदर ऑफ द करेक्शन सिचुएशन ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि पेन पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। स्पेशलिटी स्टील का ये एक बहुत अच्छा कंटेंडर है। इसके साथ साथ जो इंडिया 2030 स्टील टारगेट लेके चल रहा है एक एक्सपोर्टर बनने की, तो उन सब ग्राउंड्स को देखते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है। 210 के बाद 224 रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेश पोजीशन अगर आप चाह रहे हैं तो लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। 210-224 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 176 का स्टॉप लॉस लगा लें सर? सर एक्चुअली स्टॉप लॉस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर 176 के स्टॉप लॉस यूजुअली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो लेवल टूटा तो कोई बहुत ही ड्रामेटिक हो जाए या स्टॉक वहां से खराब हो जाए, उन लेवल्स को तोड़ने के बाद भी सेल जैसा स्टॉक ना खराब नहीं लग रहा है, तो स्टॉप लॉस मैं नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि लोअर लेवल पे बाय मोर आप करें। हाँ ठीक है, ये मतलब क्लैरिटी रहे लोगों को। ये बात सेल को लेके आई है। जरा देखिए जरा फटाफट, जो है टाटा स्टील, एनएमडीसी, दो स्टॉक्स ले लीजिए मेटल के। और मेटल में आपको कुछ अच्छा लग रहा है अभी? मेटल पे काफ़ी मेटल स्टॉक्स पिघले हैं। एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, सब में थोड़ा सा प्रेशर रहा है। लेकिन अभी के लिए टाटा स्टील और एनएमडीसी लेते हुए कहीं पर कोई जगह आपको दिखाई दे रही हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मजबूती होगी? सर देखिए, टाटा स्टील की हम बात कर लें, टाटा स्टील भी पूरे सारे मेटल एज अ पैक के साथ साथ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 198 लेवल्स पे चल रहा है, बट 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 190 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं निकलता हुआ आ रहा है। और ये भी आप देखिए इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, रेंजिंग फ्रॉम 190 टू 194। एक बाउंस बैक मूव वहां से आना चाहिए। सबसे पहला लेवल सप्लाई का 205 रुपए कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। उन लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा जो कि 216 के बाद इस बार 224 के हाई लेवल्स को भी ब्रीच करता हुआ दिखा सकता है और 236 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एनएमडीसी की आप बात कर रहे हैं सर, एनएमडीसी। ये सर अभी नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या इसमें, टाटा स्टील, या अभी रहने दें? सर मेटल एज अ पैक ना थोड़ा सा समय मांग रहा है, एक सुपर साइकिल में है ये। और जब हम देखते हैं सर सुपर साइकिल में ना एक लीन पीरियड आता है, तो मेटल एज अ पैक अभी हल्का सा एक लीन पीरियड डिफाइन करता हुआ दिख रहा है। आप पूरा सारे चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे ना मेटल एज अ होल के, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लीन पीरियड आ रहा है। मतलब आप मान के चलिए कि एटलीस्ट एक फोर्टनाइट से एक महीना मेटल कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट नहीं आपको करता हुआ दिखाएगा, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। एनएमडीसी को भी हम देखें, एनएमडीसी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल पे, और हो सकता है आपको हल्का सा एक डाउनवर्ड मूव और आता हुआ दिखे जो कि रेंज करे कहीं ना कहीं 82 से 86 की रेंज में। वहां पे सपोर्ट लेगा, फिर एक बाउंस बैक मूव दिखाएगा। बाउंस बैक मूव में सबसे पहला लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 94 होगा, और 94 के बाद इस बार, क्योंकि हमने इसको बहुत ब्रेकआउट को जो 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट था बहुत क्लोजली गेज किया था, इस बार ये जो आपको और हायर साइड मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा तो 106 से 110 की रेंज में भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। फटाफट। और मैम,
एक जो है एक तो मेटल पे अगर आपकी कोई राय हो देना चाहें किसी को, कोई रिकमेंडेशन है या भी मेटल को आप अवॉइड कर रही हैं, और जो सवाल मेरा है आपसे वो है आईडीबीआई बैंक को लेकर के। मैम आप बैंकों पे आएंगे, और आईडीबीआई बैंक और साथ ही साथ आप ले लीजिए साउथ इंडियन बैंक की, दो बैंकों पे क्या व्यू रहेगा? जी मैम। मेटल में मैं वीडीएल पर आज वापस एक बार रिकमेंडेशन दूंगी। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैनेजेबल है, ठीक है। रिस्क तो नहीं है। तो अभी 300 पे चल रहा है, इसको यहाँ पर आप खरीद सकते हैं 270 का। अभी तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर बाय चांस ट्रिगर हो भी गया सो ये हमारे रेगुलर, मैं इसको वॉच करूंगी। कहीं पर अगर होल्ड करने जैसा लगा तो बता दूंगी, अदरवाइज फिलहाल तो आप होल्ड करके जाइएगा। सो 300 एग्जैक्टली 300 के आसपास 270 कैसे लगा के 340 से लेकर के 340 के बाद फिर सीधा 400 का टारगेट इसमें संभव लग रहा है। यस, तो रही बात समय लगेगा भरपूर। तो आप ये मान के चलिए कि 6 महीने तो कहीं नहीं गए आपके। तो अगर आप वीडीएल को इस हिसाब से देखना चाहें, दिस कुड बी योर चॉइस। समय लगेगा, ये 2 बार बोला है ताकि आप ध्यान से उसको अलाइन में, इस पे ध्यान में रखते हो आप डिसीजन लेट।